एग्जांपल्स कैसी होती हैं। लेट्स लुक इनटू दिस। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट ये होता है, सबसे पहली स्टेज ये आती है फीडबैक लूप के अंदर कि आपकी कंडीशन चेंज होगी, या तो बाहर की या अंदर की, कहीं की कंडीशन चेंज होती है। जो नॉर्मल कंडीशन चल रही थी वो नॉर्मल कंडीशन अब नॉर्मल नहीं रहेगी, बट आपके पास क्या होगा कि उसके नतीजे में कोई ना कोई चेंज आएगा आपके सिस्टम के अंदर, कोई सिस्टम के अंदर चेंज आना शुरू होता है ना। जैसे सिस्टम में चेंज आता है तो स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 क्या होता है, जब चेंज आया तो आपने उसको फील किया, एकदम से आपने उसकी फील किस तरह से किया, आपने कहा कि भाई मिसाल के तौर पे आप बैठे हुए थे, एकदम से गर्मी बढ़ना शुरू हो गई, गर्मी बढ़ना शुरू हो गई, सेंस किया तो बढ़ना शुरू हो गई ना। तो बाहर का एटमॉस्फेयर पहले एसी चल रहा था, एसी बंद हो गया, उसके नतीजे में गर्मी आ गई, गर्मी के नतीजे में आपने सेंस किया तो आपको पता चला कि भाई कोई मसला है। तो सेंस करने के लिए जो एसी ऑफ हुआ था, सेंस करने के लिए हमें चाहिए थे रिसेप्टर। कितने रिसेप्टर होते हैं भाई हमारी बॉडी में, कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, क्या क्या चीजें सेंस कर सकते हैं हम, किस किस जरिए सेंस कर सकते हैं? पांच हमारे पास सेंसेस के रिसेप्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक आंख है, एक कान, एक जबान, एक नाक और एक टच। ये 5 हमारे पास होते हैं, ठीक है। विजन, स्मेल, हियरिंग, आपके पास टेस्ट एंड देन टच। ये हमारे पास 5 रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के। इसमें कोई शक है भाई किसी को? हियरिंग वेयरिंग सब यस ऐसे ही है ना। तो ये सारी चीजें फील करती हैं, दे लेट यू नो कि आपके एनवायरमेंट में क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हियरिंग की सेंस ही नहीं होती किसी के पास, बराबर में धमाका हो जाए पता ही नहीं चलेगा, बंदा अपने चिल चल रहा है लाइफ पे, ठीक हो गया। अगर कोई फॉर एग्जांपल देख नहीं पा रहा, दे डोंट हैव रिसेप्टर्स फॉर साइट विजन, आप क्या ऐसे चल रहे होते, गाड़ी सामने सारी रोड पे जा रहे पता ही नहीं है, हाईवे पे है या सर्विस लेन में कुछ नहीं पता होता, बस क्रॉस कर रहे हैं सीधे सीधा, तो ये प्रॉब्लम होती। तो वी नीड रिसेप्टर्स टू नो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास हम टच करके चीजों को महसूस तो करते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक मोमबत्ती जल रही होती, एक चूल्हा जल रहा होता, तवा होता मिसाल के तौर पे, अब हमें टच के रिसेप्टर्स के जरिए पता ही नहीं है, हमारे को टच रिसेप्टर ही नहीं होते, हम क्या होता मुंह जाके रख देते तवे के ऊपर, गर्म तवा था, अभी रोटी पकी थी, हमें पता ही नहीं, हमें फील ही नहीं हो रहा। अब आपके पास क्या होगा कि मुंह जलना शुरू हो जाएगा। अब जब जल के पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तब जब हम मुंह उठा के जाके शीशे में देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या हो गया, यहाँ तो थोड़ी देर पहले तक तो गोश्त था, अब ये तो हड्डी रह गई खाली। तो ये इसलिए रह गई कि आप फील ही नहीं हो आपको। तो वी नीड रिसेप्टर्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा अब देखो, जैसे हम लोगों ने चीज को सेंस किया यूजिंग रिसेप्टर्स, तो आपके पास वो रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को लेके गया कंट्रोल सेंटर के पास। ये कंट्रोल सेंटर कोई भी चीज हो सकती है, जिस कंट्रोल सेंटर कोई भी चीज होती है, मैंने मेंशन किया ना कि कंट्रोल सेंटर है, दिस कंट्रोल सेंटर कैन बी एनीथिंग। वो क्या हो सकती है? कंट्रोल सेंटर में ब्रेन आ सकता है। मैं किसी चीज को टच करूंगा ना, तो टच करने पे मुझे सेंसेशन मेरा ब्रेन तक लेके जाती है, तो सेंसेशन ब्रेन तक जा रही है, सेंसेशन ब्रेन बोला अच्छा अच्छा इसका मतलब यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, अच्छा 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 इसका मतलब सर्दी ज्यादा हो रही है, एसी बंद कर दो। तो ये होता है ना, सेंसेशन हो रही, तो ब्रेन इज गिविंग यू द ऑर्डर कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। जो सेंसेशन आ रही है, जो तब्दीलियां आ रही हैं, इसके पीछे की कहानी क्या होती है। वंस यू सेंस इट तो आप अब उसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे। यू ट्राई टू करेक्ट दैट थिंग, कि आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, वी नीड टू करेक्ट दैट अप। हमें उसको कोशिश करनी है कि हमारे मामला जो है थोड़े बेहतर हो जाएं, वापस तुम्हारा नॉर्मल होने की तरफ आए। तो हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि चीजों को बेहतर कर सकें। आफ्टर वी डू दैट, हमारे पास कंडीशन वापस दोबारा नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएगी। वापस कंडीशन कैसे आ जाएगी? नॉर्मल पे आ जाएगी। दोबारा समरी सुनो, चेंज हुई कंडीशन, हमने सेंस किया, हमने उसको कंट्रोल सेंटर में भेजा, कंट्रोल सेंटर ने डिसाइड किया किसके जरिए मामला सेट कराना है, फिर हमने करेक्टिव मेजर्स लिए, मामला सेट हो गया। 5 के कहानियों के अंदर आपके पास पूरी जज़ाकल्लाह बेटा जज़ाकल्लाह। तो आपके पास क्या हुआ कि 5 स्टेप्स के अंदर यू जस्ट करेक्टेड द होल सिचुएशन कि हमने किस तरह से करनी। अब जरा एग्जांपल समझो, इसकी एग्जांपल समझो। एग्जांपल क्या है? मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना वो शुगर की कमी हो गई, ब्लड के अंदर, ठीक है, शुगर की डेफिशिएंसी हो गई ब्लड में। अब मसला ये है कि जब आपके पास शुगर की डेफिशिएंसी होगी तो एनवायरनमेंट अंदर का चेंज हो गया, अंदर का। आपकी बॉडी सबसे पहले तो इसको सेंस करेगी कि शुगर इज लो इन योर ब्लड, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन गोल घूम के जाएगी कहां पर? ब्रेन के पास। ब्रेन कहेगा ओहो ये तो खतरनाक सिचुएशन हो गई है, अब क्या करना है? ब्रेन सिग्नल देगा बॉडी को कि इसका कोई करेक्टिव मेजर करो। और आपको पता है वो किसको सेलेक्ट करेगा ये काम करवाने के लिए?
ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कराने के लिए, सही कराने के लिए किसको काम देगा, कौन करेगा? शुगर लो हो गई बहुत ज्यादा, ब्लड में, बॉडी में शुगर बहुत क्या हो गई, लो हो गई है। अब क्या कराएंगे भाई? ब्लड में शुगर कम हो गई है, अब क्या, किसको टास्क दिया जाएगा कि शुगर को हमने बहाल करना है? क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया? ये तो बड़ा मजे का सवाल है, ये तो तकरीबन हर घर की कहानी है ये शुगर का। स्टमक नहीं, स्टमक नहीं, स्टमक नहीं, स्टमक नहीं। इंसुलिन इंसुलिन, इंसुलिन से के साथ वाला जो एक होता है, इंसुलिन के साथ वाला, इंसुलिन के साथ वाला एक दूसरा होता है। देखो अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है ना, शुगर में, शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो इंसुलिन आती है, इंसुलिन आती है। मैंने कहा कि अगर आपके पास शुगर का लेवल ड्रॉप होने लगा, आपको गशी के दौरे पड़ रहे हैं, यूं यूं चकरा रहे हो, ठीक है, ब्रेन को ये बात पता चली, ब्रेन कौन से ऑर्गन को सेलेक्ट करेगा कि वो आपके ये मामला हल करे कि आपके अंदर जो ब्लड में जो शुगर का लेवल कम हो गया उसको बेहतर कर सके। ओ यस, एग्जैक्टली भाई, वाह 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 वाह। आपके पास ये हसन ने, दैट नेम, हसन ने शायद ये जवाब दिया है, मोहम्मद हसन ने शायद ये जवाब दिया, कबीर ने भी जवाब दिया है। उसका नाम है भाई, नाम लिखो उसका नाम है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। ये इंसुलिन की तरह का एक और होता है हार्मोन, एंड व्हाट इज एक्चुअली डू इज कि ये आपके पास जो अंदर स्टोर्ड शुगर होती है ना, उसको निकाल के बाहर ब्लड के अंदर लेके आता है, ब्लड में लेके आता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है आपके, तो आपके चक्कर आ रहे थे, आप दोबारा नॉर्मल होने की तरफ जाना शुरू कर देते हो। हाँ, अगर आपके पास इंसुलिन का ऑपोजिट होता है, अगर आपके पास शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो इंसुलिन उसको कम करवाती है। इंसुलिन क्या कराती है? शुगर के लेवल को कम कराती है। ग्लूकागॉन शुगर के लेवल को बढ़ाता है, कहां पर? ब्लड के अंदर। बच्चों ये बात याद रहेगी, ये बात याद रहेगी। नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने कभी कोई इस तरह से मामला हो, ये लोगों के अंदर ना आमतौर पे जो आम लोग होते हैं, जाहिर सी बात है, जो मेडिकल से जिनका ताल्लुक नहीं होता, उनके अंदर ये एक मिसकंसेप्शन होता है। वो ये कहते हैं भाई इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, इसको इंसुलिन की कमी हो रही। कमी नहीं हो रही, उसके बाद इंसुलिन थी जब भी वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, क्योंकि वो इंसुलिन ही जो है ब्लड से शुगर को निकाल के सेल्स में लेके जाता है। लेकिन इसका उल्टा काम, यानी अगर ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, अब बढ़ाना है, तो वो कौन करता है? ग्लूकागॉन करता है। तो ये काम आपके पास, ये काम आपके पास जो है, ये कौन, ये ब्रेन किसको देगा? ब्रेन देगा आपके पास कि भाई जाओ जाके ग्लूकागॉन ही काम करो। अब एक और मजे की बात समझो, एक और मजे की बात समझो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से याद रख लेना। ये रिलीज कहां से होता है? जाहिर सी बात है कोई ऑर्गन तो होगा ना, ब्रेन से तो रिलीज नहीं होगा, तो कोई ऑर्गन तो हो जिसके अंदर आपके पास से ये ग्लूकागॉन रिलीज होगा। तो ग्लूकागॉन कहां से रिलीज होता है? लीवर से नीचे एक चीज होती है, लीवर से नीचे एक ऑर्गन होता है, ये वही ऑर्गन से रिलीज होता है जहां से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन कौन से ऑर्गन से रिलीज होता है भाई? नाम, इंसुलिन कौन से ऑर्गन से रिलीज होता है? इंसुलिन रिलीज होता, अरे किडनी, अल्लाह अल्लाह, किडनी कहां से आ गई? इंसुलिन कहां से रिलीज होता है भाई? पैनक्रियाज से रिलीज होता है इंसुलिन। इसी तरीके से आपके पास ग्लूकागॉन भी पैनक्रियाज से। ओरे वाह भाई वाह, कबीर ने जवाब दिया सर अल्फा सेल्स होता है पैनक्रियाज में। भाई ये तो आग लगा रहे हैं यहां पर कुछ लड़के, भाई वाह भाई वाह, बेहतरीन हो गया। तो दो सेल्स होते हैं पैनक्रियाज के, एक ए एक बी, या इसको कह लो अल्फा और बीटा। अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। अल्फा सेल्स, अल्फा ऐसे लिखते हैं ना भाई, अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करते हैं? ग्लूकागॉन। और इसी तरीके से आपके पास जो बीटा सेल्स हैं वो सिक्रीट कर रहे होते हैं इंसुलिन, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं वो। ये बच्चों याद रहेगा आपको हमेशा के लिए, ये बात अब याद रहेगी हमेशा। तो पैनक्रियाज ही के सेल्स आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, ये याद रखिएगा। और ये अब कभी भी किसी महफिल के अंदर किसी को ब्लड ग्लूकोज ऊपर नीचे होता है, चक्कर वक्कर आते हैं, आपने ये अल्फाज अपने मुंह से निकालना शुरू कर देने, ताकि बच्चों को पता चले भाई हमारा जो बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर, ये बच्चा कोई हल्का बच्चा नहीं है, ये बच्चा बहुत जल्दी मेडिकल में की फील्ड में भी जाएगा इंशाल्लाह, और ये पे डॉक्टर भी बनेगा आपके पास। समझ रहे हो मेरे बच्चों? तो अभी से खानदान वालों के ऊपर जरा थोड़ा सा रोब बिठाना शुरू करो कि हम कोई आम बच्चे नहीं है, हम बच्चे जो हैं वो कौन है? हम बच्चे इंशाल्लाह मेडिकल की फील्ड में जाने वाले अच्छे डॉक्टर्स बनने वाले बच्चे हैं, और हमें अभी से सब कुछ पता है।
ताकि ऐसा हो कि जब तक आप मैट्रिक में पहुंचो ना तो लोग अपने जो है ना वो जो रिपोर्टें होती हैं आपको ला के दिखाएं, तो एक लेवल बनेगा ना खाला पप्पो के सामने, मामू के सामने, नानी दादी के सामने कि भाई बच्चे हैं पढ़ने वाले, अच्छे बच्चे हैं। चलो भाई गुड हो गया। ओके, करेक्टिव मैकेनिज्म क्या होगा? व्हाट वुड बी द करेक्टिव मैकेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू सिक्रीशन ऑफ ग्लाइकोजन या ग्लूकागॉन, सॉरी ग्लूकागॉन की सिक्रीशन पे क्या करेक्टिव मैकेनिज्म जनरेट होगा बॉडी के अंदर? भैया डॉक्टरों बता दो जरा, अगर हम ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं, ये हमने सिक्रीट कर दिया, इसके नतीजे में कौन सा करेक्टिव मैकेनिज्म सिक्रीट होता है? हाँ भाई, कौन सा करेक्टिव मैकेनिज्म सिक्रीट होता है? या क्या करेक्टिव मैकेनिज्म होगा, मतलब उसके नतीजे में ऐसा क्या करेक्शन होगी कि जिससे आपकी बॉडी वापस दोबारा नॉर्मल हालत की तरफ चली आती है, अच्छी हालत की तरफ? करेक्टिव मैकेनिज्म क्या होगा? व्हाट वुड बी दैट करेक्टिव मैकेनिज्म? इंक्रीज इन शुगर लेवल। यस, हमने उसको रिलीज इसलिए करवाया है कि जो शुगर स्टोर्ड होती है ना सेल के अंदर, ये उसको बाहर निकाल के ब्लड में लेके आ जाएगा। हमें ब्लड में शुगर की कमी हो रही थी ना, तो हम उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि हम ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा दें। जब हम ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा देंगे तो आपके पास खट करके बंदा नॉर्मल होने की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो द करेक्टिव मैकेनिज्म वुड बी द इंक्रीज इन शुगर लेवल। जब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज इन शुगर लेवल होना शुरू होगी तो कंडीशंस आपके पास नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, बंदा वापस आना शुरू हो जाएगा दुनिया में। आंखों के आगे जो काली घटाएं छा रही थी और उसके जो फरिश्ते उतरते नजर आ रहे थे, अब वो वापस चले जाएंगे और वो चक्कर आना भी बंद हो जाएंगे और वो वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन सेट हो गई, नॉर्मल हो गई भाई। ऐसा ही होता है, हमने लोगों को देखा बेहोश हो जाते हैं तो वो जो है बस उनकी बस वो शुरू हो जाता है कि बस हम जो है वो अब जा रहे हैं बेटा, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चों, उनको वहीं रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा पिला दे ठंडा वाला, तो वो फिर वो कहते हैं कि हमने क्या बोला, मुझे तो याद भी नहीं है। वो अपनी जो यादात भी नाम कर चुके होते उस वक्त, फिर वो फाड़ भी देते हैं, चलो निकालो भाई, हमें क्या पता था कि हम थोड़ी देर के लिए लंबा और स्टे कर लेंगे, ऐसा सीन होता है। चलो भाई, तो ये आपके पास जनरल फीडबैक हो गया, ठीक हो गया भाई। अब बात कर लेते हैं इस चीज की। ओ हो, ये क्या है भाई, इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास है तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक है ऑस्मोरेगुलेशन, एक है थर्मोरेगुलेशन और एक है एक्सक्रीशन। ये प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ये प्लांट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन यानी सॉल्ट्स कैसे रेगुलेट होते हैं, थर्मोरेगुलेशन हीट कैसे रेगुलेट होती है, और एक्सक्रीशन जो आपके पास बुरी चीजें हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो कैसे बॉडी से रिमूव होते हैं, बॉडी से कैसे रिमूव होते हैं। तो ये आपके पास ये तीन चीजें हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले जर्नल बात समझ लो, जो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं उनको समझने के लिए, कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है कि किसी भी सेल के अंदर पानी या नमक, क्योंकि नमक भी जरूरी होता है ना, तो पानी और नमक की कंडीशंस को कैसे बहाल रखना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब देखो बच्चों, यहां पर मैं बात कर रहा था कि हमारी बॉडी के अंदर, इवन के प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी सॉल्ट्स हो या आपके पास किसी किस्म के जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो, पानी के साथ उनकी रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर किसी को डायरिया हो जाए या अगर आपको हीट स्ट्रोक हो जाए तो आपकी बॉडी में पानी का ना सिर्फ लेवल कम होता है बल्कि सॉल्ट्स का लेवल भी कम हो जाता है। ये सॉल्ट्स का लेवल कम हो जाता है, इसके नतीजे में क्या होता है कि आप फिर ORS यूज करते हो, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्ट्स। उसके नतीजे में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट्स का इंबैलेंस होता है वो फिर चीजें वापस नॉर्मल हो जाती हैं, चीजें सारी की सारी नॉर्मल हो जाती हैं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, ज्यादा पानी लॉस होने के नतीजे में हमारे पास जो सॉल्यूट्स हैं उनका कंटेंट बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाता है, कम हो जाता है। उसको बहाल करना जरूरी है, ऑस्मोरेगुलेशन। इसी तरीके से पौधा अगर पानी और नमक का काम करता है, यस एग्जैक्टली, ORS। अच्छा, अब देखो फिर हमारे पास थर्मोरेगुलेशन है। थर्मोरेगुलेशन क्या है कि प्लांट को ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही, बर्फानी इलाके में पौधा तो नहीं लगा हुआ। अच्छा, हीट स्ट्रोक जिस तरह से हमें अफेक्ट करता है तो पौधों को भी करता होगा, क्योंकि आपके पास प्लांट तो पूरे वक्त तेज धूप के अंदर खड़े रहते हैं। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं तो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन होगी ना। ऐसा तो नहीं कि अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए तो अब वो 2 दिन चाहे पूरे दिन आप उसको सूरज पे डाल दो ले आके तो पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं। एक तो लेवल है ना उसका, ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से चीजें खराब होने लगती हैं, तो उसको कैसे रेगुलेट करना है वो भी हम लोग देखेंगे।
तीसरी चीज हमारे पास जो है वो ये है कि पानी की रेगुलेशन के साथ साथ जो एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा चीजें बन रही है बॉडी के अंदर प्लांट की, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जो खतरनाक टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, लाइक यूरिया है, नाइट्रोजन के कुछ कंपोनेंट्स हैं, इन सबको या गम्स हैं, लैटिक्स हैं, इन सबको कैसे रिमूव करना है बॉडी से, इसकी बात भी हम लोगों ने करनी है। तो ये तमाम बातें हम लोग एक के बाद एक करेंगे। तो उसके लिए पहले आप जरा थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैंने कहा कि मुनासिब है इसका समझाना।